many who are new in our church, means you've been here probably only 1 or 2 years. और हमारे कलीसिया में बहुत लोग हैं जो नए हैं, शायद आप इस कलीसिया में पिछले 1 या 2 वर्ष से हैं। And it's important for you to know the direction in which our church is going. और आपके लिए ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये कलीसिया किस दिशा में जा रही है। And the direction in which we expect every person who comes to this church और हर एक व्यक्ति जो इस कलीसिया में आता है कि वो हर एक व्यक्ति कौन सी दिशा में जा रहा है to go, and more और कौन सी दिशा में उसे जाना चाहिए, than what we expect, the direction in which God expects. और हमारी अपेक्षा करने से बढ़कर परमेश्वर की अपेक्षा की वो सारे लोग कौन सी दिशा में जा रहे हैं, All of us to go. हम सारे लोग। See, a lot of corporations and churches and all have what they call a mission statement. और बहुत सारे जो संस्थाएं हैं या कलीसियाएं हैं वो लोग कहते हैं कि जो मिशन का जो स्टेटमेंट होता है, We have only statements that are written in scripture. हमारे पास केवल वही कथन मौजूद है जो वचन में लिखा हुआ है, जो स्टेटमेंट्स होते हैं। God has a goal for us, परमेश्वर का हमारे लिए एक लक्ष्य है and many Christians have not understood that goal. और बहुत सारे मसीह लोग हैं वो इस लक्ष्य को समझ ही नहीं पाए हैं। So, for those of you who don't know, or those of you who have forgotten, और आप में से जो लोग जो नहीं जानते हैं और आप में से कुछ लोग जो भूल चुके हैं, let me show you what the Bible says मुझे आपको दिखाने दो कि बाइबल क्या कहता है इसके विषय में। is the ultimate destination, just like when you travel in a train. और हमारा जो अंतिम लक्ष्य क्या है, बिल्कुल उसी तरह कि हम जैसे एक ट्रेन में जब यात्रा करते हैं, Your ticket will show you where you are destined to go. और आपके टिकट में वहाँ पर आपको टिकट दिखाएगा कि कहाँ किस दिशा में आपको जाना है, वो उसमें लिखा रहेगा। And you should get on a train that's going in that direction. और आपको केवल उसी ट्रेन में प्रवेश करना है जो उसी दिशा में जा रही है। There are lots of trains in the railway station. क्योंकि रेलवे स्टेशन पर तो बहुत सारी ट्रेन्स मौजूद होती है, But you don't get onto the most beautiful one or the color you like, और आप कभी बहुत सुंदर दिखने वाली ट्रेन या कौन सा कलर आपको पसंद है, रंग कौन सा पसंद है, वो ट्रेन में आप नहीं प्रवेश करते हैं। the big one. You go into the train which is going to your destination. और कौन सी ट्रेन ज़्यादा बड़ी है आप ये भी नहीं देखते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि कौन सी ट्रेन आपको जहाँ जाना है, आपका जो लक्ष्य है वहाँ पर जा रही है, आप उसी में प्रवेश करते हैं। Even if it is small, not so attractive, और भले ही वो ट्रेन कितनी भी छोटी दिखती हो और बहुत आकर्षित करने वाली न दिखती हो, it's going to your destination. लेकिन वो ट्रेन जो है वो आपकी दिशा में जा रही है जहाँ आपका लक्ष्य है। So when you choose a church, it should be the way you choose a train. और जब कभी आप कलीसिया का चुनाव करते हो, मानो वो वैसा ही होना चाहिए जैसे आप एक ट्रेन का चुनाव करते हो। Is it going to the destination you want to go? क्या वो कलीसिया उस दिशा में जा रही है, उस लक्ष्य की ओर जा रही है जहां आप जाना चाहते हैं। Now today there are churches that tell you how you can become rich. और आजकल ऐसी कलीसिया आप देखेंगे जो आपको कहेंगी कि कैसे आप और अधिक धनवान बन सकते हैं। Good. Those who want to become rich, join such churches. With that. और ये अच्छा है, जो लोग धनवान बनना चाहते हैं वो जाकर ऐसी कलीसियाओं में जुड़ सकते हैं। That is not God's goal for man. लेकिन ये जो लक्ष्य है ये परमेश्वर का मनुष्यों के लिए नहीं है। God's goal is not making people rich. परमेश्वर का ये लक्ष्य नहीं है कि वो मनुष्यों को धनवान बना दे। And the proof of that is some of the richest people in the world are not Christians. और वो जो है इस बात से साबित होता है कि इस संसार के जो सारे धनवान लोग हैं वो मसीह नहीं है, क्रिश्चियंस नहीं है। In fact, the richest people in the whole world are non-Christians. और सच्चाई तो ये है कि इस संसार के जो सबसे अधिक धनवान लोग हैं वो लोग मसीह नहीं है, गैर मसीह है, अविश्वासी है।
So that itself proves that that particular type of teaching is not और यही बात इस बात को साबित करती है कि इस तरह की एक विशेष शिक्षा जो है वो गलत है God's goal for Christians. Because if a और परमेश्वर का जो मनुष्य के लिए मसीह लोगों के लिए जो लक्ष्य है, person is going towards God's goal, अगर एक व्यक्ति उस दिशा में जा रहा है, उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है जहाँ पर परमेश्वर उसे ले जाना चाहता है, there will be no one on earth to be better than him in that area. फिर वो दूसरा कोई भी उस क्षेत्र में उससे और बढ़कर सही उससे और बेहतर नहीं होगा उस क्षेत्र में. If, for example, like some people teach, God's goal is that we should be healthy. जैसे उदाहरण के तौर पर कुछ लोग ये शिक्षा देते हैं कि परमेश्वर की हम सब के लिए ये इच्छा है कि हमारा स्वास्थ्य हमेशा अच्छा हो, हम हेल्थी हो. Then the healthiest people in the world should be Christians. फिर इस दुनिया के सबसे अच्छे स्वास्थ्य से भरे हुए लोग मसीह होने चाहिए थे. But even the Apostle Paul had a sickness. लेकिन प्रेरित पौलुस वो उसके अंदर भी बीमारी थी. Timothy, the finest of Paul's co-workers, had a sickness. और तिमुथियुस जो था पौलुस का सबसे नजदीकी एक सहकर्मी, उसे भी बहुत बीमारी थी. Constant stomach problems. और उसको लगातार पेट की समस्या थी. What happened? Was it because they were not wholehearted? These are और क्या ये इसलिए था कि वो लोग पूर्ण हृदय के नहीं थे इसलिए? verses that teach us health is not God's goal. और ये सारे जो वचन लिखे गए हैं बाइबल में हमें ये सिखाते हैं कि अच्छा स्वास्थ्य हमेशा होना ये परमेश्वर का हमारे लिए लक्ष्य नहीं है. And Jesus was poor, Paul was poor, Peter was poor, which proves that wealth is not God's goal. और हम देख सकते हैं वचन में कि पौलुस जो था वो गरीब था, यीशु था वो गरीब था, और पतरस था वो भी गरीब था. ये सब लोग, इन लोगों के अंदर कुछ ना कुछ बीमारियां थी. यही इस बात को साबित करता है, हमें सिखाता है कि परमेश्वर का लक्ष्य हमें अच्छा स्वास्थ्य हमेशा बनाए रखना ये नहीं है. Something else is God's goal. लेकिन परमेश्वर का लक्ष्य हमारे प्रति कुछ और है. And we need to understand that clearly. और हमें स्पष्ट रूप से उस लक्ष्य को समझने की बहुत जरूरत है. And it's possible sometimes that we lose sight of that. और संभव है कभी-कभी कि हम इसका जो दृश्य है उसे खो दे. You know, it's like if we have to change trains at different stations. और जैसे मानो ये ऐसा है कि हम अलग-अलग ट्रेन्स को अलग-अलग स्टेशनों के ऊपर बदलते रहते हैं. Again, you got to get into the right train. और फिर से आपको सही ट्रेन को पकड़ना पड़ता है. So let me turn you to Romans 8:29. Those who've been here many years will know this is the verse we always show. और आपको मैं ले जाना चाहता हूँ रोमियो उसके 8 अध्याय के 29वें वचन में. आप में से जो लोग बहुत वर्षों से इस कलीसिया में है वो इस बात को जानते होंगे. In the scripture it tells us the goal towards which God wants us to be moving. और ये वचन बाइबल में हमें बताता है कि परमेश्वर का हमारे लिए क्या लक्ष्य है, कि किस दिशा में वो हमें आगे बढ़ाना चाहता है. Romans 8:29. रोमियो उसका 8 अध्याय का 29वां वचन. Those whom he foreknew. Now और क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, अंग्रेजी अनुवाद में लिखा है कि जो पहले से उस जो परमेश्वर को पहले से ही पता था. Foreknowledge is a word found in the New Testament. और पहले से उन्हें परमेश्वर उन्हें जानता था. ये नए नियम में ये वचन हम इसे पाते हैं. Foreknowledge means God knows from all eternity past. और पहले से जानता था इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर अनंत काल से भूतकाल में इस बात को जानता था. Who all are going to respond to his call. और परमेश्वर इस बात को जानता था कि कौन वो लोग हैं जो परमेश्वर की बुलाहट को स्वीकार करेंगे. If you have responded to the call of Jesus Christ, और अगर आपने यीशु की बुलाहट को स्वीकार किया है तो God knew about it before he created the world. और परमेश्वर इस संसार को बनाने से पहले से ही इस बात को जानता था. He knew about it before the universe was created. और इस सारे भूमंडल को बनाने से पहले ही परमेश्वर इस बात को जानता था. If you are going to be a backslider, God knew that also before the worlds were created. और अगर आप पीछे हटने वाले हैं आगे जाकर, ये भी परमेश्वर सृष्टि को बनाने से पहले से ही जानता था. And where you're going to end up as a backslider or a
wholehearted Christian. और आप एक पीछे हटे हुए मसीह होकर कहाँ पर आपका अंत होने वाला है, या फिर एक पूर्ण हृदय के मसीह होकर कहाँ आप आगे जाओगे। That also God knows from beforehand. और ये भी परमेश्वर पहले से ही जानता था। That's foreknowledge. और इसी को कहते हैं पहले से जानता था। अंग्रेजी शब्द में लिखा है फॉर नॉलेज, यानी कि पहले से परमेश्वर को इसका ज्ञान था। And those whom he foreknew, who are going to be faithful to Christ till the end. और आगे लिखा है कि जिन लोगों को उसने ठहराया था, जो लोग आगे जाकर भी मसीह के प्रति विश्वास योग्य होंगे, He gave them a destination. और उन्हें उसने एक दिशा दी, एक लक्ष्य दिया। He predestined. उन्हें पहले से ही ठहराया। Predestined. It's very clear. The ये बहुत ही स्पष्ट है यहाँ पर, पहले से ही ठहराया। meaning of that. Pre means before. और पहले से यानी कि पहले। Destined means destination. और अंग्रेजी में जैसे डेस्टिन कहा जाता है, यानी कि जहाँ उसे जाना है, एक लक्ष्य ठहराया है। It's like you get a railway ticket. You're predestined to. और जैसे मानो आपने एक रेलवे का टिकट खरीदा है और उसमें पहले से ही आपका लक्ष्य लिखा हुआ होता है। Go to Bombay और आप बॉम्बे जाने वाले हैं। or Delhi. It's written on the ticket. बॉम्बे जाओगे या दिल्ली में जाओगे, वो वहाँ पर पहले से ही लिखा हुआ होता है उस टिकट के ऊपर। You may have bought it 60 days earlier, but when you get into the train, you know where you're going. और भले ही आपने वो टिकट 60 दिन पहले ही खरीदा हो, लेकिन आपको पता है कि कहाँ पर वो टिकट में लिखा होता है कि आपको कहाँ जाना है, आपको पता होता है। So it's exactly like that. We need to see here what is God predestined for those whom He foreknew. और हमें इस बात को जानना बहुत आवश्यक है कि परमेश्वर ने जिन लोगों को पहले से ही जान लिया था, उन लोगों को किस बात के लिए उसने ठहराया था, उसका लक्ष्य क्या था। Now, if you're not one of those whom God foreknew, you can go where you like. God, और अगर आप उन लोगों में से नहीं है कि जिनको पहले से ही परमेश्वर ने नहीं जाना या नहीं ठहराया है, तो फिर आपको जो सही लगता है आप आगे जा सकते हैं। God has got no destination for you. क्योंकि आपके पास परमेश्वर के पास आपके लिए कोई लक्ष्य नहीं है। But if you're one of those who responded to the call of Christ, लेकिन आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने मसीह की बुलाहट को स्वीकार किया है, and God knew you before the worlds were created, और परमेश्वर आपको पहले से ही जानता था इस सृष्टि को बनाने से पहले, then this is the only destination God has for you. फिर आपके लिए परमेश्वर का केवल एकमात्र यही लक्ष्य है। Now, when you travel in a train, there may be many other blessings that you have. और आप जब एक ट्रेन में सफर करते हैं तो बहुत सारी अलग-अलग आशीषें आप प्राप्त करते हैं। While traveling and etc. और आप जब यात्रा करते होते हैं बहुत सारे ऐसे आशीषें पाते हैं। You know, you can eat good food and various things. You can see sights along the way, but जैसे आपको अच्छा भोजन आप खाते हैं ट्रेन में और यहाँ वहाँ के अच्छे दृश्य को देखते हैं, that's not your destination. लेकिन वो आपका लक्ष्य नहीं है। Those are little blessings along the way. वो छोटी-छोटी आशीषें हैं उस सफर में आपको जो प्राप्त होती है। And there are little pains and difficulties in a train journey as well. और उस ट्रेन के सफर में थोड़ी-थोड़ी मुश्किलें, समस्याएं भी होती है। And so also in the Christian life, but we must be और ऐसे ही मसीह जीवन में भी होता है। clear about our destination. लेकिन हमें उस जो हमारा लक्ष्य है उसके प्रति बहुत ही स्पष्ट होना है। Predestined to be conformed to the image of His Son Jesus Christ. और पहले से ही हमें जान लिया है और ठहराया भी है कि हम उसके पुत्र के स्वरूप में, ताकि पुत्र जो है वो यीशु मसीह है, उसके समान बने। So there we see the goal. और यहाँ पर हम लक्ष्य को देखते हैं। Never forget this verse. आप ये वचन को कभी ना भूले। The goal of the Christian life, as far as God is concerned, और हमारे मसीह जीवन के लिए जो लक्ष्य है, जब तक कि परमेश्वर को इसकी परवाह है तब तक, is that we might become like Jesus Christ, और हम यीशु मसीह के समान बन जाए। so that's not the end of it, और ये यहाँ पर समाप्त नहीं होता है, लेकिन आगे ऐसा हम पढ़ते हैं, ताकि because when we become like Jesus Christ, और जब हम यीशु मसीह के समान बन जाएंगे, then Jesus Christ will be the elder brother. और फिर आगे लिखा है ताकि यीशु मसीह जो है वो बड़ा भाई बन जाए। Firstborn is a New Testament phrase for eldest brother. और जिस संतान का पहले जन्म हुआ होता है
वो उसे ऐसे कहा जाता है बाइबल में नए नियम में कि वो बड़ा भाई है. You know, if you have only one son, you don't call him firstborn. और अगर आपका केवल एक ही पुत्र है तो आप उसे पहला जन्मा हुआ बेटा कर नहीं कहोगे. You know what? If you have only one son, और आपके पास केवल एक ही बेटा है तो आप क्या कहोगे उसे? you call him only begotten. फिर आप कहोगे केवल एकमात्र पुत्र. John 3:16, God so loved the world that he sent his only begotten son. और यूहन्ना 3 अध्याय का 16 वचन कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र भेजा. He had only one और केवल इकलौता एक ही पुत्र था परमेश्वर का when he came to earth. जब वो इस पृथ्वी पर आया. But after the resurrection, लेकिन उसके पुनरुत्थान के बाद Jesus told Mary Magdalene, go and tell my brothers. और यीशु ने मरियम मगदलिनी से इस प्रकार से कहा, जाओ और मेरे भाइयों से जाकर कहो That I have risen. कि मैं जी उठा हूँ. The day of his resurrection, he became the firstborn. और उसके पुनरुत्थान के दिन वो पहलोटा बन गया, पहला जो पुत्र बन गया. See, that's why we have our meetings on Sunday, इसीलिए हमारी जो सभाएं होती है वो रविवार के दिन होती है, not on Saturday. शनिवार को नहीं होती है. Because Saturday Jesus was in the grave. Sunday is called the Lord's Day. और क्योंकि शनिवार को यीशु कब्र के अंदर था और रविवार जो है वो परमेश्वर का दिन है. Because it was the beginning of a new creation. क्योंकि वो नई जो सृष्टि है उसकी शुरुआत होती है, उस दिन हुई थी. When Jesus became the firstborn of many brothers. और जब यीशु पहला पुत्र जन्मा जब और जो दूसरे भाइयों में से पहलोटा ठहरा. And so, you see, that's why we call each other brother. और इसलिए हम एक दूसरे को भाई कर बुलाते हैं. You need to understand that. आपको ये समझना होगा. I tell people, don't call me by such low down titles like pastor or reverend or right reverend, all those useless titles. और मैं कई लोगों को कहता हूँ कि आप मुझे ये निचले स्तर के जो शीर्षक है इससे ना बुलाए, पास्टर, रेवरेंट या रेस्ट रेवरेंट, ऐसे कोई मुझे ऐसे शीर्षकों से ना बुलाए. Call me by the highest title. मुझे आप उच्च जो शीर्षक से बुलाए. Younger brother of Jesus Christ. यीशु मसीह का छोटा भाई. Can you give me a better title than that? You क्या आप मुझे इससे बेहतर शीर्षक दे सकते हैं? think reverend and right reverend and doctor reverend and और आप रेवरेंट, राइट रेवरेंट, डॉक्टर रेवरेंट, left reverend and all these people, you think any of these things are better than younger brother of Jesus Christ? क्या आपको लगता है ये सारे जो उपमा दी जाती है, क्या ये इससे बेहतर है कि मैं यीशु मसीह का छोटा भाई कहलाऊं? Not at all. बिल्कुल भी नहीं. That's why you're a younger sister of Jesus Christ. Don't इसलिए आप यीशु मसीह की छोटी बहन हैं. think there's a bigger title than that. आप ये मत सोचिए कि इससे बड़ा कोई आपको उपमा, इससे बड़ी कोई उपमा मिलेगी. That's why I never allow anybody to call me any other than that. That और इसलिए मैं किसी को भी अनुमति नहीं देता हूँ ये कोई भी नामों से मुझे बुलाए. is the highest title. A younger brother of Jesus Christ. और ये सबसे बड़ी उपमा है कि यीशु मसीह का छोटा भाई बुलवाया जाना. Christ the eldest brother. You और यीशु मसीह जो है मसीह वो पहलोटा है, वो बड़ा भाई है. need to see your position. और हमें अपने उस पद को जानना है. The firstborn of many brothers and और पहलोटा बहुत सारे भाइयों में से जो पहलोटा है, पहला जन्मा हुआ. sisters, it's included. और बहनें भी इसमें शामिल है. And that's how it's going to be in heaven. और ऐसा ही स्वर्ग में होगा. But today we are working towards that goal of becoming like Christ. और लेकिन आज हम इस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं यीशु मसीह के समान बनने के द्वारा. Now, if you don't have that goal, you got some other goal in life that और अगर आपका ये लक्ष्य नहीं है यीशु मसीह के जैसे बनने का, लेकिन कोई और लक्ष्य है आपके जीवन में, तो God's going to make you rich or God's going to make you healthy. और ये आपका लक्ष्य है परमेश्वर आपको धनवान बनाएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा स्वास्थ्य देगा.
I don't know whether you'll end up as a younger brother of Jesus Christ. और मुझे नहीं पता फिर आप यीशु के छोटे भाई होकर आप कहाँ पर जाकर आपका अंत होगा, I don't know. मुझे नहीं पता। That's none of my business how God is a judge. और ये मेरा कोई इसमें काम नहीं है, परमेश्वर न्यायी है, And may God have mercy on you. But परमेश्वर आप पर दया करे। if this is your goal, I can assure you, you're going to be a younger brother and sister of Jesus. और अगर आपका ये लक्ष्य है तो मैं आपको आपको मैं एक सुनिश्चितता देना चाहता हूँ कि आप निश्चित तौर पर यीशु के छोटे भाई और बहन बन जाओगे Jesus Christ for all eternity. और अनंत काल तक ऐसा ही होगा। I want to be there. मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। I'd rather go by scripture than by all the clever things that men teach. And और मैं जो मनुष्यों की जो चालाकी से सिखाने वाली शिक्षाओं से बढ़कर परमेश्वर के वचन के आधार पर आगे बढ़ूंगा। a lot of these false teachings come out of the Old Testament. और ये बहुत सारी झूठी शिक्षाएं जो है वो पुराने नियम से आती है। Whenever you find a preacher जब कभी आप एक ऐसे उपदेशक को, प्रचारक को देखते हो quoting mostly from the Old Testament, you वो ज्यादातर जो वचन है पुराने नियम से ही बताते रहता है, can be sure there's something wrong. फिर आपको निश्चित होना है कि कुछ तो गलत है। We must see the Old Testament as being fulfilled in the New Testament. Then लेकिन हमें इस कदर देखना है कि पुराने नियम के जो वचन थे वो नए नियम में आकर पूरे हुए हैं, it's okay. फिर ठीक है। And that's how I see it. I mean, we और ऐसे ही मैं भी देखता हूँ। don't tell people to kill lambs today और मैं लोगों को आज मेमने को काटने के लिए नहीं कहता हूँ, उन मेमने को मारने के लिए नहीं कहता, because we say the Lamb of God died on the cross. क्योंकि परमेश्वर का मेमना क्रूस पर मरा हमारे लिए, यीशु मसीह। Jesus Christ. We don't tell people to tithe today because that was income tax. और हम आज लोगों को दशमांश देने के लिए नहीं कहते हैं क्योंकि वो कर देने के बराबर, पुराने नियम में इनकम टैक्स देने के बराबर था। God blessed them and God was the head of the government in Israel. और परमेश्वर उन्हें आशीष करता था और परमेश्वर इज़राइल की सरकार के जैसे उनके ऊपर था मानो। And just like we pay income tax, और जैसे हम कर देते हैं आयकर विभाग को जो इनकम टैक्स देते हैं, God said you have to pay income tax. और वहाँ पर परमेश्वर ने ऐसे ही कहा था कि कर भरना है उन्हें, इनकम टैक्स भरना है। The rich and the poor had to pay the same level. और गरीब हो चाहे अमीर हो दोनों को भी वही उसी स्तर पर भरना है। 10% everybody. और 10% सभी लोगों को भरना था। But today God has become our father. लेकिन आज परमेश्वर हमारा पिता बन गया है। And no father collects income tax from his children. कोई भी पिता अपने बच्चों से कर नहीं लेता है, इनकम टैक्स नहीं लेता है। So when a preacher tells you you got to pay income tax, और अगर कोई प्रचारक आपसे कहता है आपको कर भरना है, इनकम टैक्स भरना है, तो then God is not your father. फिर परमेश्वर आपका पिता नहीं है। My God is my father. He doesn't collect any income tax from me. और मेरा पिता, मेरा परमेश्वर मेरा पिता है, वो कोई इनकम टैक्स मुझसे नहीं लेता है, कर नहीं लेता है। Does that mean a child will never take care of his father's needs? क्या इसका अर्थ ये है कि एक बच्चे को अपने पिता की जरूरत के लिए देखभाल नहीं करनी है? Well, you tell me, you children, if your father is in need, would you do something for him? और आप बच्चों, आप मुझे बताओ कि आपका पिता अगर जरूरत में हो तो क्या आप उन्हें जाकर मदद नहीं करेंगे? Give more than 10% आप उन्हें 10% से भी अधिक दोगे if needed. अगर जब जरूरत पड़े तो। But we give it joyfully for a father. Think of some of your fathers who लेकिन हम बहुत आनंद से देते हैं। sacrificed a lot. आप जो पिता हो, आप लोग जो सोच कर देखिए कि आपने कितना बलिदान किया है, त्याग किया है to educate you. और आपके पिता लोगों ने आपको पढ़ाने के लिए कितना त्याग किया है, Care for you. और कितनी आपकी परवाह करते हैं। If you are grateful, Jesus said once to the Pharisees, you people are so evil. और एक बार यीशु ने फरीसियों से कहा कि तुम लोग कितने दुष्ट लोग हो। That the Bible says honor your father and mother, and you read that in Mark chapter 7. और आप लोग पढ़ते हैं कि बाइबल में मरकुस के 7 अध्याय में कि परमेश्वर कहता है कि अपने माता पिता का आदर करो। When your father is in need, जब तुम्हारा पिता जरूरत में होता है, you tell him, hey, I've given that money to God, I can't give it to you. और वो कहता है आपका पैसा मैंने प्रभु को दे दिया है, अब मैं आपको पैसा नहीं दे सकता। He says, you have neglected, cancelled out God's commandment. और परमेश्वर यीशु कहता है वहाँ पर फरीसियों को कि तुमने परमेश्वर के उस आज्ञा को नजरअंदाज कर दिया है, नकार दिया है।
It's right for a child to honor his father and take care of an aged father who's sacrificed so much for you. और ये बिल्कुल भी सही है एक बेटे को या एक बच्चे को अपने पिता जो बुजुर्ग हो गया है, बूढ़ा हो चुका है, उसकी देखभाल करने के लिए, उसकी ज़रूरतों की सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। And when I think of my heavenly father, he's not in financial need. और जब मैं अपने स्वर्गीय पिता के विषय में सोचता हूँ तो वो किसी भी आर्थिक आवश्यकता में नहीं है, But he's done so much for me लेकिन उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है that I'd give everything for him. कि इसलिए मैं अपना सब कुछ उसके लिए देता हूँ। That is the only spirit in which we serve the Father. और ये केवल एक ही ऐसी आत्मा में हमें पिता की सेवा हम पिता की सेवा करते हैं। So this is the goal. The goal of our life is not to reach the world, और यही हमारा लक्ष्य है, और हमारे जीवन का लक्ष्य ये नहीं है कि हम संसार के अंत तक पहुंच जाए or to bring people to Christ. Those या फिर वहां से जाकर यीशु मसीह के पास लोगों को ले आए। are all subsidiary. ये हमें करना है, लेकिन ये द्वितीय स्तर पर आता है। The main goal is that I must become like Christ. लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य ये है कि मैं यीशु मसीह के जैसे बनना चाहिए। And in becoming like Christ, first of all, it's my life and my character. और यीशु मसीह के जैसे बनने का अर्थ है सबसे पहले मेरा जीवन और मेरा चरित्र है। Remember, for 30 years, Jesus never preached or healed or cast out demons. और याद रखिए कि पहले 30 वर्षों के पहले यीशु ने कभी किसी दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, कभी किसी को चंगाई नहीं दी, कभी कोई चमत्कार नहीं किए, कभी प्रचार भी नहीं किया। He just lived a godly life उसने केवल एक ईश्वरीय जीवन जिया for 33.5 years. 33 वर्षों तक। Out of that 3.5 years, he had ministry. और उसमें से 3.5 वर्ष उसने केवल सेवकाई की। Now, if you do mathematics, 3.5 divided by 33.5, और अगर आप मैथमेटिक्स गणित करते हैं तो 3.5 डिवाइडेड बाय 3 अगर ऐसे करेंगे तो is 10%. फिर वो 10% हो जाता है। So we can say 10% Jesus' life he had what we call ministry. और हम ये कह सकते हैं केवल 10% ही यीशु के जीवन में सेवकाई थी। That's about the importance of so-called ministry. But और यही जो महत्वता ये नाम के लिए जो लोग सेवकाई करते हैं उनके पास ऐसी चीजों को महत्व दिया जाता है। 100% he had a life. और 100% यीशु के पास एक जीवन था। So his ministry came out of his life. इसलिए यीशु की सेवकाई उसके जीवन से बहकर बाहर निकली। In the Old Testament it was not like that. और पुराने नियम में ऐसा नहीं था। You did not have to have a life to have a ministry. और वहाँ पर पुराने नियम में आपको सेवकाई होने के लिए जीवन होना आवश्यक नहीं था। Because the Holy Spirit was upon people, क्योंकि पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर था, not inside people. उनके अंदर नहीं था। The first person within whom the Holy Spirit was Jesus. और सबसे पहला व्यक्ति जिसके अंदर पवित्र आत्मा था वो था यीशु। And then on the day of Pentecost and many others. और फिर पेंतीकोस्त के दिन और भी लोगों के अंदर आया। Till then he was upon people in the Old Testament. तब तक पुराने नियम में पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर हुआ करता था। And when the Holy Spirit is upon people, he can equip him to do many things. और जब पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर हो तो वो उन्हें बहुत सारी चीजें करने के लिए उन्हें उभारता है। Elijah and Elisha even raised the dead. और एलिया और एलीशा ने तो मृतकों में से भी लोगों को जिलाया उसके माध्यम से। It's amazing what they can do. और ये बहुत ही आश्चर्यचकित करता है कि वो लोग क्या कर सकते हैं। Preach powerful sermons like और वो लोग बहुत ही सामर्थ्यशाली वचन का प्रचार कर सकते हैं। John the Baptist. जैसे यूहन्ना के बारे में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। Many wonderful things, but the Holy Spirit is upon. और बहुत अद्भुत चीजें, लेकिन पवित्र आत्मा उनके ऊपर है। But they cannot overcome sin. लेकिन वो लोग पाप के ऊपर विजय नहीं पा सकते हैं। The Holy Spirit was upon David. और पवित्र आत्मा दाऊद के ऊपर था। But the guy went and committed adultery and killed that woman's husband. And लेकिन उसने जाकर व्यभिचार किया एक स्त्री के साथ और उस स्त्री के पति की हत्या करवाई। married her. और उससे विवाह कर लिया। Or Samson, he had mighty power with the Holy Spirit upon him, but he was living in sin. और लेकिन जैसे शिमशोन था, वो कितना अभिषिक्त दास था परमेश्वर का, लेकिन फिर वो पाप में जीवन जी रहा था।
All these Old Testament examples, even Elijah, और ये सारे पुराने नियम के जब हम उदाहरण देखते हैं, जैसे कि एलिया भी, the mighty power of God came on him and he could stop the sky from raining and send the rain down and और कैसे परमेश्वर का सामर्थ एलिया के ऊपर आया और एलिया ने कहा और वर्षा वहां पर रुक गई, और कैसे फिर उसने अपने शब्द के द्वारा फिर से वर्षा को लाया पृथ्वी पर, bring fire down from heaven. और कैसे उसने आग को पृथ्वी पर स्वर्ग से लाया। But when it was all over, he got so discouraged and he said, Lord, take away my life. और फिर लेकिन ये सब हो जाने के बाद वो कितना निराश हो गया और परमेश्वर से कहने लगा कि प्रभु तू मेरे जीवन को ले ले अब। I'm scared of a woman. और मैं डर गया हूँ, मैं एक स्त्री से डर गया हूँ, She might kill me. शायद वो स्त्री मुझे मार डालेगी। Imagine that. आप कल्पना करके देखिए। So you see all the great Old Testament saints, even John the Baptist. और देखो सारे ये पुराने नियम के जो बड़े बड़े महान परमेश्वर के जो संत लोग थे, In prison he said, oh Jesus, are you really the Messiah? I'm not so sure. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बंदी गृह में कहता है, क्या तू सचमुच मसीहा है या हम किसी और की प्रतीक्षा करें? Imagine John the Baptist saying that. आप कल्पना करके देखिए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये कह रहा है। That is the result of the Holy Spirit not being inside people, the greatest Old Testament people. और यही इस बात का परिणाम है कि पवित्र आत्मा उनके अंदर नहीं था। पुराने नियम के महान से महान परमेश्वर के दास लोग had doubts, fears, anxieties. उनके अंदर डर था, भय था, चिंता थी और संदेह था, because the Holy Spirit is upon them. But क्योंकि पवित्र आत्मा उनके ऊपर था। the ministry was fantastic. लेकिन उनकी सेवकाई बहुत बेहतरीन थी। So don't be impressed today by somebody who has a wonderful ministry. और इसलिए आप इस बात से प्रभावित ना हो जाए कि किसी के पास बहुत ही अद्भुत सेवकाई है। Maybe the Holy Spirit is upon him. हो सकता है उस व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा है। Jesus said, in the last day, many will come to me and say, Lord, we cast out demons in your name. और यीशु ने कहा कि अंत के दिनों में लोग उस दिन लोग मेरे पास आएंगे और मुझसे कहेंगे, प्रभु आपके नाम में हमने दुष्ट आत्माओं को निकाला, We did miracles in your name. हमने आपके नाम में चमत्कार किए। And I will say to them, I never knew you. और यीशु ने कहा कि मैं उनसे कह दूंगा कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना था। I never knew you. That means I never had an intimate relationship with you. और यीशु उनसे कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। इसका अर्थ ये है कि यीशु कह रहा है कि मेरे और तुम्हारे बीच में घनिष्ठ संबंध नहीं था। Word no is used in the Old Testament with a husband-wife relationship. और जैसे जो रिश्ता होता है पति पत्नी के बीच में, जो रिश्ते के विषय में कहा गया है पुराने नियम में, The most intimate relationship between husband and wife is called knowing. और जो पति और पत्नी के बीच में जो घनिष्ठ संबंध होता है वो जानने के द्वारा होता है। And Jesus, I never knew you. I mean, you guys did so many things for me. और यीशु कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ और तुम लोगों ने तो मेरे नाम से बहुत कुछ किया, But I didn't have that intimate relationship with you. लेकिन मेरा और आपके बीच में कोई घनिष्ठ संबंध नहीं था। And I wonder whether the Lord has to say that to some of us here. We keep on stressing in this church. और मुझे इस बात से बहुत आश्चर्य होता है कि परमेश्वर ये चीज हमसे कहेगा, इस कलीसिया में जो मौजूद लोग हैं उनसे। You must have an intimate personal relationship with Jesus और आपका यीशु के साथ एक व्यक्तिगत और एक घनिष्ठ संबंध होना बहुत ही जरूरी है। Christ. It's like something, and ministry is when the whole vessel fills up. और ये ऐसा है मानो हमारी जीवन से जो सेवकाई है वो मानो हमारे जीवन में अंदर हम पवित्र आत्मा से भरते जाते हैं और वो उभरता है, मानो वो भरते जाता है, हमें भरते जाता है And overflows, that's और फिर हम में से बह निकलता है, ministry. और यही सेवकाई है। I want all my ministry to be like that. और मेरी सेवकाई मैं ऐसी ही चाहता हूँ जो जीवन से आए। I don't want my ministry to be just the Holy Spirit upon me and और मैं अपनी सेवकाई इस कदर नहीं चाहता कि केवल पवित्र आत्मा मेरे ऊपर है me preaching powerful sermons और जिसके कारण मैं बहुत सामर्थ्यशाली जो वचन का प्रचार कर रहा हूँ or doing here and there. या यहाँ वहाँ कुछ कार्य कर रहा हूँ। No, I want an intimate relationship with Jesus Christ. और नहीं, मैं यीशु के साथ, यीशु मसीह के साथ एक घनिष्ठ संबंध चाहता हूँ which fills up in my heart जो मेरे हृदय को पूर्ण तौर से भर दे all every day, and और प्रतिदिन ऐसा हो
overflows, that's called ministry. और फिर वो मेरे अंदर से बह निकले, और इसी का अर्थ है सेवकाई। So remember, this is the goal. और याद रखिए यही लक्ष्य है। And when we go this way, और जब हम इस दिशा में आगे बढ़ते हैं, let me show you this promise in Proverbs chapter 4 and verse 18. और फिर मैं आपको एक वायदा है नीति वचन के चौथे अध्याय के 18वें वचन में हम पढ़ते हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। Proverbs 4:18 says, और नीति वचन 4 उसके 18 में ऐसा लिखा है, the path of the righteous is like the sunrise, और परंतु धर्मियों का चाल उसकी चमकती हुई ज्योति के समान है, at dawn, जैसे मानो सूर्य उदय होता है, and it becomes brighter and brighter until the full day. और जैसे जो सूर्य आगे बढ़ता जाता है वैसे वो अधिक प्रकाश में होकर वो पूरे दिन में ऐसा होता है, when the sun is overhead. और फिर वो आकर एक जगह सर के सामने ठहरता है। This is the path of a truly righteous person. और ये जो सचमुच में एक धर्मी व्यक्ति है, उसका ये मार्ग होगा। Zero backsliding. उसके जीवन में शून्य पीछे हटना होगा। So if your goal is to become like Jesus Christ, और अगर आपका लक्ष्य ये है कि आप यीशु मसीह के समान बने, and all your ministry is not just ministry but the overflow, और आपकी जो सेवकाई है वो केवल सेवकाई नहीं है, लेकिन एक ऐसी सेवकाई है जो आपके अंदर से बहकर निकले, of a personal devotion to Christ. और वो इससे बहकर निकले कि आपका जो यीशु के साथ जो व्यक्तिगत आपकी यीशु के प्रति जो भक्ति और प्रेम है। I want every message that I preach, और मैं चाहता हूँ कि मैं हर एक संदेश जो प्रचार करूँ, not to be something I just sit and study and prepare and come and vomit it all out on Sunday morning. और मैं ये नहीं चाहता कि मैं केवल उसके लिए तैयारी करूँ, पढ़ाई करूँ, उसको पढूं या और आकर रविवार के सुबह आकर उसे उल्टी कर दूं बाहर। That's rubbish. It's ये एकदम बेकार है, कचरा है। as bad as vomit. और ये मानो जैसे उल्टी होती है उतना गंदा है। It must come out of a personal devotion to Jesus Christ. लेकिन ये यीशु मसीह के साथ जो हमारा व्यक्तिगत जो उसके प्रति भक्ति है उसमें से बहकर बाहर आना चाहिए। Every day of my life, प्रतिदिन I seek to live in a personal devotion to Jesus Christ. और प्रतिदिन मेरे जीवन में मैं यीशु के साथ एक घनिष्ठ संबंध या एक व्यक्तिगत भक्ति के साथ जीवन जीने के लिए मैं जीता हूँ। Because that is the tree of life. क्योंकि यही जीवन का वृक्ष है। That's the tree of life we read in 2 Corinthians 11 verse 3. और यही हम वो दूसरे कुरिन्थ उसके 11वें अध्याय के 3 वचन में पढ़ते हैं, ये जीवन का वृक्ष है। Satan tried to draw Eve away from. और कैसे शैतान ने हवा को वहाँ से हटाने की कोशिश की। The tree of life is a personal devotion to Christ. और जीवन का वृक्ष ये है कि हमारा जो यीशु के प्रति जो सामान्य जो भक्ति है, प्रेम है। So if I keep that personal devotion to Christ, overflow will be ministry. और अगर मैं उस भक्ति को बनाए रखता हूँ अपने अंदर, फिर मेरे अंदर सेवकाई मेरे जीवन से मानो बह कर निकलेगी। And then my path, here is how I know whether I'm on the right path. और फिर मुझे इससे पता चलेगा कि मैं सही दिशा में या सही मार्ग पर हूँ या नहीं। It will become brighter and brighter और मेरा मार्ग और प्रकाशमय हो जाएगा until the day Christ comes back. और उस दिन तक जब तक यीशु मसीह वापस ना आ जाए। Dawn, sunrise is when I'm born again. और शाम हो जाती है तब जब माफ कीजिए, सुबह हो जाती है जब सूर्य उदय होता है। Christ वो तब होता है जब मेरा नया जन्म होता है comes into my heart. और यीशु मेरे हृदय में आता है। The darkness has gone, the sun has risen. और वहाँ से अंधकार दूर हो गया और सूर्य उदय हो गया। Christ has come into my heart. और यीशु मेरे हृदय में आ गया। And you all know the day when
that happened. और आप जानते हैं उस दिन को कब ऐसा हुआ। Like we sing, happy day when Jesus washed my sins away. और जैसे हम अंग्रेजी गीत गाते हैं, खुशी भरा दिन जब यीशु ने मेरे पापों को धो दिया। But from that day, most Christians live an up and down, and very often down more than up, backslide. और लेकिन उस दिन से लेकर आगे का जो जीवन है, अधिकतर मसीह ऐसा जीते हैं, ऊपर नीचे और ज्यादातर निचले स्थान में जीवन जीते हैं। Sliding life, that's not और एक पीछे हटा हुआ जीवन, God's will. ये परमेश्वर की हमारे लिए इच्छा नहीं है। And the reason you do that is because you haven't seen the goal. और इसका कारण ये है, आप ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए क्योंकि आपने लक्ष्य को ही नहीं देखा है। got into the wrong train. आप गलत ट्रेन में चढ़ गए हैं। You went to a church that taught more about tithing. और आप ऐसी कलीसिया से जुड़ गए हैं जहाँ पर दशमांश के विषय में ज्यादा सिखाया जाता है। And healing. और चंगाई के विषय में। And ministry. सेवकाई के विषय में। And things like that. और ऐसे चीजों के विषय में सिखाया जाता है। And go to heaven when you die. और आप मरने के बाद स्वर्ग चले जाओगे, ऐसे सिखाया जाता है। And you did not get into the right train. You did not get और फिर आप सही ट्रेन में नहीं चढ़ते हैं। into a church which taught you got to become like Christ. और आप ऐसे कलीसिया से नहीं जुड़ते हैं जो आपको ये सिखाता है कि आपको यीशु मसीह के समान बनना है। That is God's goal. ये परमेश्वर का आपके लिए लक्ष्य है। God's goal is not taking us to heaven. और परमेश्वर का लक्ष्य ये नहीं है हमें स्वर्ग ले जाए। God's goal is not healing us. परमेश्वर का लक्ष्य ये नहीं है कि वो हमें चंगाई दे। God's goal is not making us rich. परमेश्वर का लक्ष्य हमारे लिए ये नहीं है कि वो हमें धनवान बनाए। God's goal is not trying to make us possess earthly things or earthly blessings. और परमेश्वर का लक्ष्य ये नहीं है हमारे लिए कि पृथ्वी पर की जो आशीषों को हम कब्जा कर ले, वो हम पा ले। God's goal is to make us like Christ. परमेश्वर का लक्ष्य हमारे लिए ये है कि वो हमें मसीह जैसे, यीशु जैसे बनाए। And if you had got into the right train, I'll tell you this, and if you had stayed in that train, और अगर आप सही ट्रेन में आपने प्रवेश किया है और आप उसी दिशा में जा रहे हैं, उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, तो you would not have backslidden even one day in your life. फिर आप अपने जीवन में एक भी दिन पीछे नहीं हटेंगे। All backsliding comes because we have lost sight of our goal. और ये सारे पीछे हटना इसलिए आता है क्योंकि हमने हमारे लक्ष्य का दृश्य खो दिया है। Maybe some of you got into the right train in the beginning and then got off at some station and got into some other train. और हो सकता है आपने शुरुआत में तो सही ट्रेन में प्रवेश किया होगा अपने लक्ष्य की ओर, लेकिन कहीं दिशा भटक गए और उस ट्रेन से उतरकर आप गलत ट्रेन में चढ़ गए हो। Well, no wonder you're going in the wrong direction. फिर इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि आप गलत दिशा में आगे बढ़ रहे हो। But if you had stuck in the same train, लेकिन अगर आप उसी ट्रेन में वहीं पर हो, however inconvenient it is, फिर जो लक्ष्य की ओर आपको ले जा रही है, फिर आपको कितना भी वहाँ असुविधाजनक हो जाए, your life would have been so much more glorious. फिर आपका जीवन और अधिक महिमामय हो जाएगा। Because just like the sun, the picture is the sun rises. और जैसे मानो सूर्य उदय के जैसा है, जैसे चित्र ये है कि जैसे सूर्य है, सूर्य उदय होता है। Have you ever seen the sun backsliding? क्या आपने सूर्य को कभी पीछे हटते हुए देखा है? Never happened. ये कभी नहीं होता है। It comes higher and higher and higher and higher and higher and higher. और सूर्य हमेशा ऊंचे स्थान पर और ऊंचे स्थान पर जाता रहता है। Till it comes perfectly, and that's the day when Christ comes back. और वो फिर जाकर एक जगह ठहर जाता है, वैसे जैसे मानो यीशु का दिन आएगा उस प्रकार से। And we become 100% like him. और फिर हम 100% जिस दिन यीशु आएगा उसके समान बन जाएंगे। When he comes, 1 John 3:3 says we will be like him. और पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 3 वचन कहता है जब वो आएगा तो हम उसके समान हो जाएंगे। But from the time we are born again लेकिन जब से हमारा नया जन्म हुआ है, till the time we become like him, और जब तक हम यीशु के समान न बन जाए, the path God has ordained for us is brighter, 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 brighter. और परमेश्वर ने हमारे लिए जो मार्ग ठहराया है वो ये है कि और हम प्रकाशमय हमारा वो मार्ग हो जाए। Zero backsliding. और हमारे अंदर शून्य पीछे हटना हो। That is God's will for you. और यही परमेश्वर की इच्छा आपके लिए है। You must believe it. आपको विश्वास करना है। At least today.
कम से कम आज से विश्वास कीजिए। Even if you're backslidden many times in your life, और भले ही आपने आपके जीवन में कई बार आप पीछे हटे हो, will you make a decision today, Lord, at least from today, I'm going to walk on the path of the righteous? क्या आप आज एक निर्णय लेंगे कि परमेश्वर आज से मैं उस धार्मिकता के मार्ग में मैं चलूंगा? I decided that quite some time ago. और मैंने बहुत पहले इस बात का निर्णय लिया था। There will be zero backsliding in my life. और मेरे जीवन में शून्य पीछे हटना होगा। You tell me with your own children. आप मुझे अपने खुद के बच्चों के विषय में बताइए। Do you know what backsliding means? क्या आपको पता है पीछे हटना क्या है? Backsliding means a child going from 4th standard to 3rd standard. और पीछे हटना ये है कि जो बच्चा है वो चौथी कक्षा से तीसरी कक्षा में आ जाए। Not staying in 4th standard. वो चौथी कक्षा में बना नहीं रहता है। Staying in 4th standard itself is bad. और चौथी कक्षा में भी बना रहना वो भी खराब है। For 2-3 years. 2-3 साल तक एक ही कक्षा में बने रहना वो भी बुरा है। But going from 4th standard to 3rd standard? लेकिन चौथी कक्षा से तीसरी कक्षा में जाना, I've never heard of a child doing that. मैंने कभी ऐसे किसी भी बच्चे के विषय में नहीं सुना है। But I've seen a lot of believers like that. लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे विश्वासियों को देखा है। They were at a certain level and they've gone down. और वो कुछ एक स्तर पर थे लेकिन उस स्तर से वो नीचे आ जाते हैं। The day they were converted, they never watched any filthy movies. Now they started watching filthy movies. और जब उनका नया जन्म हुआ था वो कोई भी गंदी पिक्चरों को नहीं देखते थे, लेकिन अब वो गंदी पिक्चरें देखने लगे, वो और नीचे आ गए। They've gone from 4th standard to outside the school. और वो लोग चौथी कक्षा से स्कूल के बाहर हो गए हैं। Why is that? क्यों ऐसा है? Either they are not really born again. या ऐसा हो सकता है कि उनका नया जन्म हुआ ही नहीं है, They're not filled with the Holy Spirit because या फिर वो पवित्र आत्मा से भरे नहीं है, they're not eager to be filled with the Holy क्योंकि वो लोग पवित्र आत्मा से भरने के लिए आतुर नहीं है, Spirit, or they sat in the wrong train. या फिर वो गलत ट्रेन में प्रवेश कर लिए हैं। They were not challenged Sunday after Sunday और उनको रविवार प्रति रविवार चुनौती नहीं मिल रही है to become more like Christ. कि वो और अधिक मसीह के समान बने, They took it easy. और उन्होंने इस बात को बहुत हल्के में ले लिया है। Now this verse in the New Testament is described in 2 Corinthians 3:18. और ये जो वचन है दूसरा कुरिन्थियों के 3 अध्याय के 18वें वचन में ऐसे इसका विवरण दिया गया है। Whenever I see an Old Testament verse, I try to find out what is the New Testament equivalent of that verse. और मैं ये जो पुराने नियम का जो नए नियम का जो वचन है, जो इसका बराबर का वचन कौन सा है पुराने नियम में? Because everything in the Old Testament was fulfilled in the New Testament. क्योंकि पुराने नियम का जो भी वचन था वो सब नए नियम में पूरा हुआ है, उसकी पूर्णता उसी में नए नियम में होती है। So that's why I say an Old Testament verse by itself means nothing. और इसलिए पुराने नियम का जो वचन केवल उतना ही काफी नहीं है, वो कुछ नहीं है। For example, we have talked about tithing, 10% income tax in the Old Testament. और जैसे उदाहरण के तौर पर हमने दशमांश के विषय में बात की, कैसे इनकम टैक्स या कर भरना होता था उन लोगों को। In the Old Testament, God said, you must give 10% of what you get in your field or a flock. और पुराने नियम में परमेश्वर ने ऐसा नियम ठहराया था कि जब वो उनके भूमि में की उपज में से या फिर उनके जो भेड़ बकरी है उनमें से उन्हें 10% उन्हें देना पड़ता था दशमांश के रूप में। Bring it to God. और परमेश्वर को देना पड़ता था। What is the New Testament equivalent of that? और लेकिन नए नियम के बराबर इसको अगर तुलना करें तो नए नियम में क्या कहता है इसके विषय में? The New Testament equivalent of that is in Romans 12:1, present your body. और पुराने नियम का जो ये वचन है इसके बराबर नए नियम की बराबरी करने के लिए नए नियम में क्या है हम पढ़ते हैं कि हमें इसके बजाय रोमियो 12 उसके पहले वचन में कि अपने खुद के शरीर को बलिदान के रूप में चढ़ाना है, ऐसे हम पढ़ते हैं। As a living sacrifice to God. जीवित बलिदान चढ़ाना है परमेश्वर को। Old Testament it was tithing, New Testament it was body. और पुराने नियम में दशमांश था, लेकिन नए नियम में हमारे शरीर को चढ़ाना है, ऐसे हम पढ़ते हैं। There's a one thing God asks us to present to Him
और एक चीज परमेश्वर हमसे मांगता है कि हम उसके सामने प्रस्तुत करें, is not our money, वो हमारा पैसा नहीं है, it's our body, वो हमारा शरीर है। your eyes, हम आपकी आंखें, your tongue, आपकी जबान, your passion. आपके जो जुनून है। Isn't it much easier to give money? क्या आपको नहीं लगता है पैसा देना काफी आसान है? That's why many people give money instead of their body. और इसलिए कई लोग अपने शरीर के बजाय पैसा देते हैं। You tell me, supposing the Lord were to say to you, और आप मुझे बताइए, अगर प्रभु आपसे ऐसा कहे तो, okay, in the next 1 month, you must never look at anything or anyone whom I don't want you to look at. और अगर प्रभु ऐसे कहे कि अब अगले 1 महीने तक तुम किसी भी उस चीज को नहीं देखना जो मैं नहीं चाहता हूँ देखने के लिए, Your eyes must be 100% pure. और आपकी आंखें 100% शुद्ध होनी चाहिए, Your tongue must never get angry for 1 minute. और आपकी जबान जो है, जीभ है, 1 मिनट के लिए भी क्रोधित नहीं होनी चाहिए, Not even 1 second. 1 क्षण के लिए भी नहीं। Never speak a rude word to anybody for just for 1 month. और केवल 1 महीने के लिए आपको ये इसका अनुसरण करना है, कभी किसी से कठोरता से बात नहीं करनी है। And you mustn't listen to any gossip. और आप किसी भी चुगली को या गपशप को नहीं सुनना है, Turn away from it. उससे आप अपने कान को फेर लेना है। Never go to a place where God doesn't want you to go. और ऐसे कोई भी स्थान पर नहीं जाना है जहाँ पर परमेश्वर नहीं चाहता है आप जाए। Present your body so that your mind also, it says also present your mind in the next verse, Romans. और परमेश्वर कहता है अपनी देह को, अपनी शरीर को चढ़ाना है, प्रस्तुत करना है प्रभु के सामने बलिदान के रूप में। और केवल वो नहीं, लेकिन हमारे मन को भी देना है, परमेश्वर ये भी कहता है। 12:2. और रोमियो 12 के दूसरे वचन में हम पढ़ते हैं, That you don't think about things which are unclean. लेकिन हम उन चीजों के विषय में नहीं सोचते जो अशुद्ध है। Now, which do you want? Live like that for 1 month? और आपको क्या चाहिए? ऐसा एक जीवन 1 महीने के लिए जिए, या Other alternative, give 10% of your monthly income. या फिर उसके बजाय आप 10% जो आपकी कमाई होती है उसमें से 10% आप परमेश्वर को दे। Which is easier? कौन सा आसान है, आप बताइए। You tell me which is easier. आप मुझे बताइए कौन सा आसान है। People take the easy route. Lord, here's your 10%. और लोग आसान तरीका अपनाते हैं और परमेश्वर से कहते हैं, ये लो प्रभु आपका 10%, Take it. ले लो। Leave me to do what I like with my eyes, और प्रभु मुझे छोड़ दो, मेरी आंखों से मुझे जो करना है वो करने दो, my tongue, मेरी जबान से जो करना है मुझे करने दो, my thoughts. मेरे विचारों से जो मुझे करना है करने दो। I have to get angry with my wife and husband sometimes. और मुझे अपने पति या पत्नी के साथ कुछ समय के लिए क्रोधित होना पड़ता है। Give me freedom to do that. I'll give you your 10% income और प्रभु मुझे ये करने के लिए आजादी दो, मैंने आपका 10% आपको दे दिया है। tax. This is why so many Christians do not want the New Testament standard. और यही कारण है बहुत सारे मसीह लोग जो है नए नियम की जो स्तर है, जो मापदंड है, उसे अपने जीवन में नहीं चाहते हैं। They prefer to go to the Old Testament. Jesus said इसलिए वो लोग इस बात को पुराने नियम में जाना पसंद करते हैं। that. और यीशु ने भी इसके विषय में कहा। They drink the old wine and the new wine. Luke और वो लोग नए दाखरस को पीते हैं और पुराने दाखरस को भी पीते हैं। chapter 5. और लूका रचित यूहन्ना के 5वें अध्याय में पढ़ते हैं। And they say the old wine is better. और वो कहते हैं कि पुराना दाखरस ज्यादा बेहतर है। That is the reason for the pathetic standard of Christians in the world today. और इसी चीज के का कारण है मसीह लोगों का जो खराब से खराब जो स्तर हो गया है अब इस पूरी दुनिया में। And in India, और भारत में भी the pathetic standard of Christians. और मसीह लोगों का सबसे बदतर जो स्तर हो गया है। So many people worry about India having 2% Christians. और बहुत लोग कहते हैं भारत में केवल 2% ही मसीह लोग हैं। I'm not worried. मुझे इससे कोई चिंता नहीं होती है। If India became 50% Christians, और अगर भारत में 50% मसीह लोग बन जाए, क्रिश्चियंस बन जाए, तो like the present 2%, जैसे आज के 2% मसीह लोग हैं, there'd be more disgrace to the name of Christ. फिर ये तो और भी ज्यादा यीशु मसीह के नाम को निंदा लेकर आएगा। I say thank God is 2%. इसलिए मैं कहता हूँ कि
परमेश्वर का धन्यवाद है 2% ही है। At least the disgrace to Christ's name is very little. और क्योंकि कम से कम यीशु के नाम की निंदा का कारण बहुत ही कम है। But in this 2%, we want to gather, we want to ignore this 2%. We want people to be a light in the midst of darkness. लेकिन ये 2% को मैं नजरअंदाज करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे लोगों को इकट्ठा करना चाहता हूँ जो लोग अंधकार में एक ज्योति के समान बने। In India. भारत के अंदर। And that's why God has raised up CFC. And इसलिए परमेश्वर ने CFC कलीसिया की स्थापना की है। that's why God's raised up many of you और इसलिए परमेश्वर ने आप लोगों को, आप में से कई लोगों को खड़ा किया है to be witnesses for Him. ताकि उसके आप लोग गवाह बने। Okay, the New Testament equivalent of it in 2 Corinthians 3. और उस नए नियम का जो बराबरी है 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय Verse 18. उसका 18वां वचन। This is Proverbs 4:18. और नीति वचन 4 अध्याय का 18वां वचन In the New Testament. जो नए वाचा में हम नए नियम में हम पढ़ते हैं। 2 Corinthians 3 verse 18. 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय का 18वां वचन। This is the verse that tells us more clearly than any other verse in the Bible और ये जो वचन है, ये पद जो है, दूसरे कोई पद जो बाइबल में है उसमें उससे कई अधिक स्पष्ट रीति से हमें बताता है what the Holy Spirit's ministry is. और पवित्र आत्मा की सेवकाई क्या है। The mirror here is referring to the Word of God. और यहाँ पर जो दर्पण आईना जो कहा गया है वो परमेश्वर के वचन को कहा गया है। As we read in James chapter 1, जैसे हम याकूब की पत्री उसके पहले अध्याय में पढ़ते हैं verse 23 to 25. उसके 23 से लेके 25वें वचन तक। So, without a veil on our face, in the Old Testament it says there was a veil on their face. और पुराने नियम में हम पढ़ते हैं कि उनके चेहरे पर एक मुखौटा, एक पर्दा हुआ करता था, लेकिन बिना, नए नियम में बिना किसी पर्दे के द्वारा, They couldn't see. और वो पुराने नियम में वो लोग उस पर्दे के कारण देख नहीं पाते थे। Just like the veil in the temple जैसे उस मंदिर के अंदर पर्दा हुआ करता था in the Old Testament, they could not go into God's presence. और उस पर्दे के कारण वो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकते थे। There was a veil. वहाँ पे एक पर्दा था। But now, when Jesus died, the veil was rent and torn into two. और लेकिन नए नियम में जब यीशु मरा तो वो पर्दा 2 भाग में बढ़ गया और बीच में से फट गया। And Jesus was saying, the way is open, I have died. और यीशु ने कहा कि अब मार्ग खुल गया है, मैं मरा हूँ तुम्हारे लिए। And the way is open now right into God's presence. और परमेश्वर की उपस्थिति में सीधे तौर पर जो मार्ग है वो खुल गया है यीशु मसीह के माध्यम से। Without a veil, I go straight and look at God face to face. और अभी बिना किसी पर्दे के मैं सीधे तौर पर परमेश्वर के पास जाकर चेहरे से उसे सीधे तौर पर निहार सकता हूँ। You know, God told Moses, nobody can look at me. और परमेश्वर ने मूसा से कहा, मेरी ओर मुझे कोई नहीं देख सकता है, मेरी ओर। They'll die. और अगर कोई मनुष्य मुझे देखेगा वो मर जाएगा। I go in and I say, Lord, I'm ready to die. और मैं कहता हूँ कि प्रभु मैं मरने के लिए तैयार हूँ। To myself. मैं अपने आप के लिए मरने के लिए तैयार हूँ। So that I can look at your face. ताकि मैं आपके चेहरे की ओर निहारूं। That's a promise in the New Testament. Blessed are the pure in heart. और ये नए नियम में एक वायदा है। For they shall what? See God. और लिखा है कि नए नियम में कि धन्य है वे जो हृदय के शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। How can you see God? God told Moses, you cannot see my face and live. और फिर आप कैसे परमेश्वर को देख पाओगे? परमेश्वर ने तो मूसा से कहा कि तुम अगर मेरे चेहरे को देख लोगे तो तुम जिंदा नहीं रह सकते हैं। We say, yes, Lord, I don't want to live. और मैं कहता हाँ प्रभु मुझे नहीं जिंदा रहना है। I want to die. मुझे मरना है। To myself. अपने आप के लिए मरना है। And then you'll be able to see God inwardly. तब फिर हम अंदरूनी तौर पर परमेश्वर को देख पाएंगे। So without this veil, it says we see in the scripture. और इसलिए हम वचन में देखते हैं बिना इस पर्दे के we see the glory of the Lord Jesus Christ. और हम यीशु मसीह की महिमा को देखते हैं। We see it. हम उसे देखते हैं। When I read scripture, जब कभी मैं वचन पढ़ता हूँ, I'm not studying the scripture to prepare a sermon. और मैं कभी वचन इसलिए नहीं पढ़ता हूँ कि मैं प्रचार करूँ, उस प्रचार की तैयारी करूँ।
In my younger foolish days, I did that. और मैंने अपने जवानी के मूर्ख दिनों में ऐसा किया था, And foolish people still do it. और मूर्ख लोग आज भी इस चीज को करते हैं। They study the scripture to prepare a sermon to impress other people. और वो लोग इसलिए वचन पढ़ते हैं ताकि वो लोग उसमें से जो संदेश को तैयार कर सके और दूसरे लोगों को प्रभावित कर सके। Now, I'm not saying you should not study or you should not prepare a और मेरा कहने का अर्थ ये नहीं है कि आपको अभ्यास नहीं करना है, तैयारी नहीं करनी है, सीखना नहीं है sermon. That's not संदेश के लिए, नहीं, what I'm saying. ये नहीं मैं कह रहा। I'm saying that's not the number one reason why you should study the scriptures. मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहला कारण ये नहीं होना चाहिए कि आप इसलिए वचन पढ़ते हैं। Your number one reason to study the scriptures must be see the glory of Jesus Christ. और आपका सबसे पहला वचन पढ़ने का कारण ये होना चाहिए कि आप यीशु मसीह की महिमा को देखना चाहते हैं In it. उस वचन के अंदर। And then if you have to preach a sermon somewhere, go ahead and prepare for it. और फिर उसके बाद जाकर आपको कहीं पर प्रचार करना है, वचन संदेश बांटना है, तब जाकर आप तैयारी करके बांट सकते हैं। But that's not the main goal with which we study the scriptures. पर वो जो सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य नहीं है जिसके लिए हम वचन पढ़ते हैं। We look at the glory of Jesus in the scriptures. That's the first ministry of the Holy Spirit. और हम यीशु मसीह की महिमा को वचन में देखते हैं और ये सबसे पहली प्राथमिक सेवकाई है पवित्र आत्मा की। That my eyes are open to see the glory of Jesus Christ. और मेरी आंखें यीशु मसीह की महिमा को देखने के लिए खुल जाती है। And then, I'll tell you honestly, और फिर मैं आपको ईमानदारी से कहूँगा, in the last many years, again and again, God's been showing me different parts. और पिछले कुछ वर्षों से फिर से परमेश्वर मुझे ये दिखा रहा है, The glory of Jesus Christ that यीशु मसीह की महिमा दिखा रहा है I never saw. जो मैंने पहले नहीं देखी थी। I mean, even last week I saw something और पिछले हफ्ते में भी मैंने कुछ देखा वचन में, which I had never seen for 57 years in my study of the scriptures. और मैंने अपने 57 वर्ष के वचन पढ़ने के कार्यकाल में नहीं देख सका, वो देखा। It's like that when the Holy Spirit opens your eyes. और ये ऐसा ही होता है जब पवित्र आत्मा हमारी आंखें खोलता है। And a familiar passage in the Gospels. और बहुत सारे परिचित जो भाग है वचन के, जो सुसमाचार के पुस्तकों में, that I had read many times. And जो मैंने बहुत बार पढ़े हैं। suddenly the Holy Spirit opened my eyes to see something there I had never seen for 57 years. और पवित्र आत्मा अचानक से मेरी आंखें कुछ खोल देता है उस चीज को देखने के लिए जो मैंने 57 वर्षों में इतनी बार उसे पढ़ा, जब मैंने उसको नहीं पाया था तब मैं पाता हूँ। Because it's like a well that never runs dry. और मानो ये इसलिए ऐसा है क्योंकि ये मानो एक ऐसा कुआं है जो कभी बिना इसका पानी कभी समाप्त नहीं होता है। Are you finding the scriptures like that? क्या आप ऐसे ही वचन को पढ़ते हैं या पाते हैं? Some people say the Bible is boring. और कुछ लोग कहते हैं बाइबल बहुत ही बोरिंग है। I say that's because you don't allow the Holy Spirit to teach you. और कुछ लोग कहते हैं कि बाइबल बहुत उबाऊ है। मैं कहता हूँ वो इसलिए क्योंकि आप पवित्र आत्मा को अनुमति नहीं देते हैं कि वो आपको सिखाए। You sit with your mind, which is a very boring teacher. और आप अपने दिमाग के साथ बैठते हैं जो बहुत ही एक उबाऊ शिक्षक है। And it will be boring. और फिर वो आपके लिए उबाऊ ही होगा। But if you get the Holy Spirit to teach you, it's a very interesting book. लेकिन अगर पवित्र आत्मा को आपको सिखाए तो ये बहुत ही दिलचस्प पुस्तक है। That's the first thing. But once the Holy Spirit shows you the glory of Jesus Christ, ये पहली चीज है, लेकिन जब एक बार पवित्र आत्मा आपको यीशु मसीह की महिमा दिखाता है तो, and I see my own need, और मैं जब अपनी खुद की जरूरत को देखता हूँ, like Isaiah, he said, "Oh Lord, I'm a sinful man." जैसे यशायाह ने कहा कि ओ परमेश्वर मैं एक पापी मनुष्य हूँ। The Holy Spirit doesn't leave us there. It और पवित्र आत्मा हमें वही नहीं छोड़ देता है। says he then changes us into that likeness. लेकिन आगे लिखा है कि पवित्र आत्मा हमें उसी समानता में बदलता जाता है, परिवर्तित करता है। In other words, the Holy Spirit shows us, here's what Jesus was like. और दूसरे शब्दों में ये पवित्र आत्मा हमें दिखाता है कि देखो यीशु ऐसा है। And I say, oh Lord, I'm so discouraged because I'm not like him. और फिर मैं कहता हूँ प्रभु मुझे बहुत निराशा हो रही है क्योंकि मैं यीशु जैसा नहीं हूँ। And the Holy Spirit says, don't get discouraged. और पवित्र आत्मा कहता है कि निराश मत होना। I showed you that in order to make you like him. और मैंने तुम्हें वो इसलिए दिखाया है ताकि मैं तुम्हें यीशु के समान बना सकूं। Allow me
to make you like him. और मुझे अनुमति दो कि मैं तुम्हें यीशु की तरह बना सकूं। And I say, sure. और मैं कहता हूँ हाँ जरूर। Lord, every part of my life, और प्रभु हर एक मेरे जीवन का भाग जो है, take my eyes, my tongue, take every part of me and और प्रभु मेरी आंखें, मेरी जबान, हर एक मेरे शरीर का भाग आप ले लीजिए control me with your Holy Spirit. I और मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित कीजिए। want a spirit-controlled life. प्रभु मैं चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा के द्वारा मेरा जीवन नियंत्रित किया जाए, ऐसा एक जीवन चाहता हूँ। Spirit-controlled mind, और पवित्र आत्मा मेरे मन का नियंत्रण ले, a spirit-controlled body. और पवित्र आत्मा मेरे शरीर को नियंत्रण करे। And little by little, और थोड़ा थोड़ा करके, just like that train, if your ticket is to Delhi, और जैसे आपने वो टिकट लिया और उसमें आपका लक्ष्य लिखा है दिल्ली, every minute you're getting closer to Delhi. और हर एक मिनटों के बाद और आप दिल्ली के और नजदीक पहुंच जाते हैं। Every minute. हर एक मिनट के बाद ऐसा होता है। I was so many, maybe, I don't know, 1,500 kilometers away when और शायद हो सकता है 1500 किलोमीटर तक दूर था I started. जब मैंने शुरू किया था। But now some minutes have gone by, an hour has gone by, it's only 1,400 kilometers. और लेकिन अब मैं बहुत सारे मीलों आगे बढ़ चुका हूँ और अब मैं 1400 जो किलोमीटर दूर हूँ। Now, hey, I'm getting closer. इसका अर्थ है मैं और उसके नजदीक बढ़ रहा हूँ। And by the next day, I still haven't reached. और अभी तक मैं वहाँ पहुँचा नहीं हूँ, लेकिन Boy, it's only about 800 kilometers now. अब फिर आगे दूसरे दिन मैं ये देखता हूँ अब तो ये 800 किलोमीटर ही बचा है। You see how any train you get into, if you're in the right train, और देखो कैसे आप कोई भी ट्रेन में अगर आप चढ़ जाओ, अगर वो सही ट्रेन है तो every minute, every second, हर एक मिनट, हर एक क्षण में you're getting closer and closer to your destination. फिर आप अपने लक्ष्य के और अधिक नजदीक पहुंचते हो। And that is the meaning of brighter and brighter. और यही उसका अर्थ है और अधिक प्रकाशमय होना। That if I'm going on the right path, the path of righteous, और अगर मैं सही मार्ग पर जा रहा हूँ जो धर्मी लोगों का मार्ग है, every year हर एक वर्ष में, प्रति वर्ष में I'll be a little more like Christ. फिर मैं और अधिक यीशु के जैसे बनूंगा। Can you look back over the last 1 year क्या आप अपने जीवन में पिछले एक वर्ष को मुड़कर देखें तो, and think of at least one area और केवल आप एक क्षेत्र को देखें, सोच सके तो, where you became a little more Christ-like? जहाँ पर आप और थोड़ा अधिक यीशु के समान बन गए हैं। Ask your wife, अपने पत्नी से पूछिए, ask your husband, अपने पति से पूछिए, whether there was some area where they saw a change. और जहाँ पर आपके पति ने कोई एक परिवर्तन आपके जीवन में देखा हो, which they hadn't seen for so many years. जो उन्होंने वर्षों तक नहीं देखा था। Then you're on the right train. फिर आप एक सही ट्रेन में हो, Otherwise you're not. नहीं तो फिर आप नहीं हो। Now, by right train, I don't mean this building. और सही ट्रेन में होना यानी कि मेरा बोलने का अर्थ ये नहीं है इस बिल्डिंग के अंदर होना। Please recognize that. आप इस बात को समझो। A lot of people sitting in this building, we don't know where they'll end up. और ये इस बिल्डिंग के अंदर, इस इमारत में जो भी लोग बैठे हैं, वो कहाँ पर जाकर उनका अंत होगा मैं नहीं जानता। But the right train is that personal choice you make every day और सही ट्रेन का अर्थ ये है कि आप व्यक्तिगत तौर पर सही चुनाव को प्रतिदिन करते हो to become like Christ. ताकि आप और अधिक मसीह जैसे बन जाओ। And it says brighter and brighter in Proverbs 4:18. और वहाँ पर लिखा है नीति वचन उसके 4:18 में कि और अधिक प्रकाशमय होता जाता है। Here it says from glory to glory. और यहाँ पर लिखा है महिमा से महिमा में बदलता है। From one degree of glory to another, to another, to another, till one day we have the full glory of Jesus Christ in us. और जैसे 1% जो महिमा बढ़ती है, फिर ऐसे करते करते और बढ़ते एक दिन ऐसा हो जाएगा कि यीशु मसीह जब आएगा उस दिन तक Our life. हमारे अंदर पूरी तौर से हम यीशु मसीह के जैसे बन जाएंगे। That is the path God has designed for the righteous. और यही जो मार्ग है परमेश्वर ने धर्मियों के लिए ठहराया है। And I want to say that's for every person who is born again.
और मैं कहना चाहता हूँ ये हर एक के लिए है, जो हर एक व्यक्ति के लिए जिनका नया जन्म हुआ है। And if that's not happening in your life, अगर ये आपके जीवन में नहीं हो रहा है तो you're on the wrong track. फिर आप एक गलत ट्रैक पर हो, गलत जगह पर हो। For example, husbands, love your wives और जैसे उदाहरण के लिए पतियों अपने पत्नियों से इस तरह से प्रेम करो as Christ loved the church. जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया है। I haven't got there yet, मैं वहां तक अभी तक नहीं पहुंचा हूँ, but I'm on the path. लेकिन मैं उस मार्ग पर हूँ। And if you are not loving your wife a little more like Jesus Christ loved the church this year than you did last year, और अगर आप अपनी पत्नी से थोड़ा अधिक और यीशु के समान प्रेम नहीं कर रहे हैं पिछले वर्ष के तुलना में, I want to tell you, you're going in the wrong direction. तब मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप गलत दिशा में जा रहे हो। Your train is going in the wrong direction. For आपकी ट्रेन गलत दिशा में जा रही है। example, if you उदाहरण के लिए loved your wife more on the day you got married, कि आपका जब विवाह हुआ था अपने पत्नी से, उस दिन आपने अपनी पत्नी से बहुत प्रेम किया। think of all of you husbands आप सारे पतियों इस विषय में सोच कर देखो who are here. जो यहाँ पर मौजूद है। If you loved your wives more on the day you were married, और अगर आप जिस दिन आपकी पत्नी से आपका विवाह हुआ था उस दिन आपने उनसे जो प्रेम किया था, अगर उससे अधिक आप अभी प्रेम कर रहे हो तो, and less today because you saw so many weaknesses in her, और उस दिन आपने उससे ज़्यादा प्रेम किया था लेकिन आज आपने उसके अंदर बहुत सारी कमजोरियां देखी और इसलिए आप उससे आप कम प्रेम कर रहे हो तो I want to tell you, you're on the wrong track. मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप गलत ट्रैक पर हो। Your train is going in the opposite direction. आपकी ट्रेन विपरीत दिशा में जा रही है। Because if it is going in the right direction, you'd be loving you are not perfect to love as Christ loved the church. No. और अगर आपकी ट्रेन सही दिशा में जाती तो फिर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यीशु मसीह के जैसे सिद्ध हो और यीशु मसीह के जैसे प्रेम करोगे। None of us is. हम में से कोई भी सिद्ध नहीं है, But you'd be moving in that direction लेकिन आप उस दिशा में और आगे बढ़ोतरी पाओगे where you'd be denying yourself more. जहाँ पर आप अपने आप का इनकार और अधिक रूप से करोगे। To love your wife as Christ loved the church. And और आप अपनी पत्नी से जैसे मसीह ने प्रेम किया था वैसे करने का प्रयास करोगे। that's just one area. और ये केवल एक ही क्षेत्र है। Or a wife. या पत्नी Submit to your husband as the church submits to Christ. और अपने पति के ऐसे अधीन रहना है जैसे कलीसिया मसीह के अधीन रहती है। You love to do it on the day you were married. और आप जिस दिन आपका विवाह हुआ था उस दिन आपको ये करना पसंद था। But if you find you're rebellious and fighting and quarreling today, लेकिन आप ये पाते हो कि आज आप झगड़ालू हो, आप लड़ाइयाँ करते हो और आप बलवा करते हो, and you think just by sitting in CFC, you're on the right train, और आप सोचते हो केवल CFC कलीसिया में बैठकर आप सही ट्रेन में बैठे हो, तो I want to say to you in Jesus' name, you are not on the right train. मैं आपको यीशु के नाम से कहना चाहता हूँ कि आप सही ट्रेन में नहीं हो। I want to tell you the truth. मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूँ। It's not because I hate you, but it's because I love you. I इसलिए नहीं कि मैं आपसे नफरत करता हूँ, इसलिए कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। want you to know the truth and wake up और मैं चाहता हूँ कि आप सच्चाई जानो और आप जाग उठो, before one day Christ comes back and you find that you're nowhere near his kingdom. और उस दिन आने से पहले जब यीशु आ जाए और आपको ये पता चले कि आप यीशु के राज्य के कहीं करीब में भी नहीं हो। I want all of you to be in God's kingdom. मैं चाहता हूँ आप में से सारे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। That's why I speak the truth. इसलिए मैं सच्चाई कहता हूँ। That's why I decided long ago that I'd never take any money for preaching. और इसलिए मैंने बहुत पहले ही निर्णय लिया था कि मैं प्रचार करने के लिए कभी पैसा नहीं लूँगा। Because once you start taking money for preaching, you can't tell people the truth. और क्योंकि अगर आप लोगों का पैसा लेने लग जाए तो फिर आप उन्हें सच्चाई नहीं बता सकते हो। Yeah, that's true. ये सच्चाई है। Because I want to tell you the truth because so many people are going astray because preachers are not telling them the truth. और मैं आपको ये सच्चाई इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं जो भटक गए हैं और बहुत सारे प्रचारक जो हैं उन्हें सच्चाई नहीं बता रहे हैं। Here is the truth. यहाँ पर सच्चाई है।
God wants you to become like Jesus Christ परमेश्वर चाहता है कि आप यीशु मसीह के समान बने in every area. हर एक क्षेत्र में।